बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना सीखा था और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमने सीखा था कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर उसके रूट्स के बारे में कैसे बता सकते हैं कि आने वाले रूट्स कैसे होंगे, वो रैशनल या इरेशनल होंगे, वो रियल या इमेजिनरी होंगे। ये सारा कुछ हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 में सीखा था। अब एक्सरसाइज नंबर 2.2 में हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को स्टडी करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्यूब रूट्स के बारे में समझाता चलूँ। जैसा कि आपने स्क्वायर रूट को देखा होगा कि स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, और जब हम इस रेडिकल फॉर्म से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम उस सिंबल की जगह 1/2 लिखते हैं पावर में, तो ये स्क्वायर रूट कहलाता है। ऐसे ही अगर इस रेडिकल का इंडेक्स हम 3 लिख दें तो इसे हम क्यूब रूट कहते हैं, और जब इस क्यूब रूट को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जगह हम 1/3 लिखते हैं। अगर इसी तरीके से यहाँ पे रेडिकल का इंडेक्स जो है 4 हो जाए तो हम उसको फोर्थ रूट बोलेंगे, और जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरीके से आप इसका रेडिकल का इंडेक्स कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं 100 लिखूं तो ये 100th रूट कहलाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन 1, कि हम 1 के क्यूब रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको 1 के स्क्वायर रूट फाइंड करना बताऊंगा कि हमने 1 के स्क्वायर रूट फाइंड करने होंगे तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं टॉपिक की हेडिंग देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1। 1 कह लें या यूनिटी कह लें, बात एक ही है। हम 1 के स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। यहाँ पे आपके सामने मैंने 1 का स्क्वायर रूट लिख दिया। 1/1/2 मीन 1 का स्क्वायर रूट। तो इस स्क्वायर जो 1/2 पावर है इसको हमने ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पावर 1/2 स्क्वायर। स्क्वायर से ये 1/2 पावर कट जाएगी, इधर बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे, x माइनस 1 एक्स प्लस 1। ये फैक्टर्स मैंने a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से बनाए हैं, इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप देखते हैं यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएंगे। तो इस 1 के जो स्क्वायर रूट निकले वो 2 निकले, जो कि 1 और -1 है। ये तो थे स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी। इसी तरीके से अब हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करेंगे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, जिनमें एक 1 है, दूसरा ओमेगा है, और जो थर्ड 1 है वो है ओमेगा स्क्वायर। अब आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या हैं या इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो आपको मैं बताता चलूँ कि ओमेगा हमने एक वैल्यू का नाम रखा है जो कि -1 प्लस √-3/2। इस वैल्यू का नाम हमने ओमेगा रख दिया, और ओमेगा स्क्वायर हमने इस वैल्यू का नाम रखा -1 माइनस √3/2। ये जो नेगेटिव √3 है हम इसको √3 मल्टीप्लाई बाय -1 में कन्वर्ट करके √3 आयोटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा के होता है, और आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, तो अब हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। मैं आपको डेरिवेशन करवाऊंगा इन तीनों वैल्यूज़ की कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कैसे आते हैं। फिर हम उसके बाद इन तीनों क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। ओके, अब हम डेरिवेशन करते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डिराइव कैसे किए जाते हैं, ये वैल्यूज़ कैसे हम फाइंड करते हैं। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमने जिसका नाम रखा है, तो आपके सामने मैं लिखता हूँ। मैं लेट कर लेता हूँ 1 के जो क्यूब रूट है उसे x के इक्वल लेट कर लेता हूँ। 1/1/3 इसे हम क्यूब रूट कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो इसको मैंने लेट कर लिया x के बराबर, और इसको एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड पे मुझे 3 पावर अप्लाई करनी पड़ेगी। x³
1/1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, जिससे ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के रह जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूला से हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, जो कि होंगे एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इस फार्मूला को यूज़ करते हुए मैंने ये दोनों फैक्टर्स बना लिए हैं। अब बारी बारी इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से तो हम वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जो कि होगी एक्स इक्वल टू 0 प्लस 1 यानी कि 1। हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के एक फैक्टर को फाइंड कर लिया है। मज़ीद दो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम जो इसका सेकंड फैक्टर है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, इसको सॉल्व करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, इसलिए हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे फैक्टर्स इससे क्या निकलते हैं, वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं इस पर। ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। तो बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1। मैंने सारी वैल्यूज अप्लाई कर दी इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करने वाला है। माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 ओवर 2 माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4, इट इज़ माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। मैं इनको सेपरेट करके लिखता हूँ, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 और सेकेंड वैल्यू है माइनस 1 माइनस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। इसको अगर आयोटा की फॉर्म में मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और x इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। और इस वैल्यू का नाम हमने ओमेगा रख दिया था और इस वैल्यू का नाम हमने ओमेगा स्क्वायर रख दिया था। ये हमने अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए किया, अपनी आसानी के लिए किया था। अब हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तीन होते हैं, जो कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं। अगर कोई वैल्यू से आपसे इनसे पूछे तो आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ क्या होती हैं। ये तो थी इनकी डेरिवेशन। अब हम मूव करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ।